देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हम कर्ज लेकर खुश हो रहे हैं कि चलो हमें मिलने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये हम इससे 6 महीने 8 महीने 1 साल तो गुजार लेंगे, फिर जब मुल्क दोबारा 150 या 160 अरब डॉलर के नीचे, कर्जे के नीचे आएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कोई लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे इन पाकिस्तानियों को अब कर्ज मांगते हुए शर्म आने लगी है। क्योंकि जब से पाकिस्तान में टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, उसके बाद से पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो 2000 पॉइंट के आसपास नीचे गिर चुका है। तो पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रही है कि इसका असर पाकिस्तान की गरीब आवाम पे नहीं होगा, क्योंकि 46,000 तक जिसने मार्केट में ट्रेडिंग की है वो 2000 का घाटा भी सहन कर लेगा। तो दूसरा, इसमें सीधा सीधा कह रहा है कि एक पैनलिस्ट की पाकिस्तान में कर्ज आ गए हैं, तो कर्ज पे कैसे पाकिस्तानी झूम उठे हैं, जो कि एक स्वस्थ इकोनॉमी के लिए बहुत ही घातक होता है। कैसे खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है पाकिस्तान में, और साथ में ये सीपैक जैसे जो प्रोजेक्ट आए थे उनके भी पैसे अभी तक पाकिस्तान में नहीं लग पाए, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हमेशा से सिर्फ और सिर्फ खाने और घोटाला करने में ही बिजी रही है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की मईशत तबाही का सीधा सीधा कारण यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने आज तक पाकिस्तान की इकोनॉमी सुधारने में कोई काम ही नहीं किया। तो दोस्तों देखिए कैसे ये सीपैक के प्रोजेक्ट के पैसे ग्वादर जैसे एरिया में आए और खराब हो गए। और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर। जितना एक रेडी वाले का है, अब रेडी वाला बेचारा 10% नहीं दे सकता, कंट्रीब्यूट कर सकता, आप कर सकते हैं। और फिर ये सवाल, जो मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये स्टॉक एक्सचेंज यहाँ तक कि 40,000, पता नहीं एग्जैक्ट जावेद बताएगा, 40,000 को जो टच कर रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ और किस साल से शुरू हुआ? तो इन्होंने ये सारा पैसा कहाँ से कमाया? कितनी कंपनियाँ इनलिस्टेड थी और कितनी कंपनियाँ अब इनलिस्टेड हैं? तो इनके पास ये सब कुछ कहाँ से आया? इस धरती ने दिया, इस धरती ने दिया। यहाँ के मजदूरों से जो मेहनत इन्होंने कराई, ठीक है उनको कुछ तनख्वाह दी होगी, लेकिन उनकी मेहनत, उनकी मजदूरी जो थी, उससे पैसा बना। हवाई जहाज जो खरीदते हैं ये उस पैसे से आते हैं। हम उनसे वो पैसा नहीं अभी छीन रहे, अभी वो दौर नहीं आया। लेकिन अगर रियासत को जरूरत पड़ी तो रियासत का हक है कि रियासत किसी किस्म का भी कोई फैसला कर सकती है पाकिस्तान के गरीब आवाम को बचाने के लिए। किसी किस्म की भी टैक्सेशन हो सकती है। ठीक है, 2000 कम हो गया पॉइंट, तो किसका हुआ? गरीब का तो नहीं हुआ। 2000 पॉइंट अगर कम हुए तो उन्हीं के हुए ना, जो 46,000 तक गए। तो मेरा सिंपल सी डिमांड है, वी ऑल शुड पे द टैक्स। और मैं हैरान हूं कि जावेद हमेशा टैक्स की हिमायत करता रहा और इसका मुतालबा रहा कि टैक्स के जो को ब्रॉड करो, और पीछे आप भी टैक्स के बहुत बड़े हामी रहे हो। तो इसके ऊपर हमें उसी तरीके से बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। क्यों जी जावेद? सर, हर चीज की टाइमिंग होती है। एक तरफ आप सुपर टैक्स लगा रहे हैं और बुखारी साहब कह रहे हैं कि जो बिजनेस कम्युनिटी है कोई रिएक्शन नहीं है। ये 2000 पॉइंट रिएक्शन को अगर आप रिएक्शन नहीं मानते तो फिर मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। और दूसरा, अगर कोई इस खुशफहमी में फिर रहा है कि ये 10% सुपर टैक्स लगा के अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इस पर भी मैं कोई बात नहीं करूंगा। जब महंगाई नहीं होगी, ये भी सोचने की बात है कि क्यों नहीं होगी, ये इन्होंने जेब से तो नहीं देना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज देखें, असल क्वेश्चन आ जाता है कि आने वाले वक्त में हमें अब झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। आज अगर हम झूठ बोलना बंद कर देंगे, हकीकत की दुनिया में आ जाएंगे, अवाम को हकीकत बताएंगे, अवाम को हकीकी सिचुएशन बताएंगे, तो मैं ये समझता हूं, और ऑनेस्ट हो जाएंगे, तो फिर शायद ये मुल्क आगे बढ़ सके। क्यों कि आज ये हम लोग पॉलिटिकल सियासत की बजाय, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मैं पीएमएलएन या हुकूमत को नहीं कह रहा, तमाम को चाहिए कि अब पाकिस्तान की सियासत करें, बस कर जाएं। आपने अपनी अपनी सियासत कर ली, अब इस मुल्क का ख्याल करें, इस कौम का ख्याल करें। अगर ये मुल्क और कौम बचेगा तो आपकी नस्लें सियासत करती रहेंगी। ये अब हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम तबाही के उस दहाने में जा चुके हैं कि आज हमें अगर कर्ज भी मिल रहा, देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हम कर्ज लेकर खुश हो रहे हैं कि चलो हमें मिलने के लिए, सांस लेने के लिए कुछ टाइम मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, ये हम इससे 6 महीने 8 महीने 1 साल तो गुजार लेंगे, फिर जब मुल्क दोबारा 150 या 160 अरब डॉलर के नीचे, कर्जे के नीचे आएगा, फिर हम ये इसी सिचुएशन में आएंगे। इस सिचुएशन से निकलने का आपके पास
जो हल है वो हल यही है जो शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। मैं ये समझता हूं कि शहबाज शरीफ वाली से जो बात कर रहे हैं उसको सीरियस लिया जाए, और जो भी लोग हैं जो डिसीजन मेकर हैं या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, बाय ऑल मींस हमें इन सबको बिठा के 5 चीजों को आउटसोर्स कर दें, मईशत को, अपनी गवर्नेंस को, हेल्थ केयर सिस्टम को, एजुकेशन को, डेवलपमेंट को, ताकि ये कमीशन, करप्शन और ये मामला ही खत्म। कि पिछले 3 साल में 2 प्रोजेक्ट का पैसा हमारे पास मौजूद था। पहली किस्त आ गई थी, जो 150 बेड का अस्पताल बनना था, वहाँ उसकी फिजिबिलिटी तक नहीं किसी ने बनाई, पैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पड़े हैं। और इसी तरह से तूफान से ग्वादर पोर्ट को बचाने के लिए जो एक तरह की वॉल बनाई जाती है, उसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट चीन जो है फ्री करने के लिए तैयार था। उसकी भी किस्त जो है और पैसे जो है वो आए पड़े हैं, लेकिन किसी ने उसके ऊपर एक कदम आगे नहीं उठाया। इस क्रिमिनल निगलेक्ट का कौन जिम्मेदार है? एक तो इसका हिसाब होना चाहिए। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि जो 2 बड़े मसले हैं, एक जो है वो मछली पकड़ने का जो राइट है ग्वादर के लोगों का, और सिंध के कुछ मशेरे जो हैं वो आ जाते हैं वहाँ ट्रॉलर्स लेके बड़े बड़े और शिकार करते हैं, उसका उन्होंने कहा मैं हल करूँगा। दूसरा पीने का पानी, और तीसरा वहाँ के लोगों के लिए कॉलोनी बनाने का। ये उन्होंने कहा कि ये पिछली हुकूमतों की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अगले 3 से 6 महीने में सरफेस पे आ जाएंगे। बिजली 100 मेगावाट ईरान से अगले 3 महीने में पहुंच जाएगी। सितंबर में वो कहते हैं कि यहाँ के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि हम विंड मिल और जो सोलर है उसके प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, एक एक घर के ऊपर, हर घर के पास अपना सोलर सिस्टम होगा। लेकिन उसकी जो सिक्योरिटी है उसके लिए उन्होंने वहाँ के अवाम से अपील की है कि खुदा के लिए आप यहाँ हुकूमत के साथ जो है उसका साथ दें। और एक और बात, 100 मेगावाट बिजली का मैंने जिक्र कर दिया जो ईरान से आ जाएगी। दूसरी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि देखिए इस बिजली के आ जाने से नेशनल ग्रिड के ऊपर जो लोड है वो ऑब्वियसली 100 मेगावाट कम हो जाएगा। और जो बिजली महंगी करनी पड़ी है उसकी वजह यह है कि जो मैसिव सर्कुलर डेट बिजली का और यानी उसका गैस का जो छोड़ के गई है पिछली हुकूमत, उससे भी हमने निपटना है। इसलिए बिजली जो थोड़ी सी महंगी होगी वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना बड़ा बोझ जो है इसके अलावा वहाँ नहीं रह। एक आखिरी बात जो इस हवाले से अर्ज़ करनी है, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लिए NFC में जो सबसे ज़्यादा पैसा रखा गया है 100 बिलियन रुपीज़ वो बलूचिस्तान के लिए है, पंजाब के लिए 58 है, सिंध के लिए 61 है और KPK के लिए 48 है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि हर NFC अवार्ड में पंजाब पिछले 11 साल से 11 बिलियन रुपीस जो है वो हर साल बलूचिस्तान को देता है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने कहा कि मैंने बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ रब्ता भी किया है, उनके साथ मुज़ाकरात भी किए हैं, ताकि ये जो सरमाया मिलता है इसका इफेक्ट ग्रास रूट लेवल पर वहाँ के लोगों तक पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि आज का उनका ये दौरा कई हवालों से बहुत अहम था, और हम देखेंगे कि जो एक तासुर है कि काम रुका हुआ था किसी पैक पे, काम जो है वो स्लो डाउन था, वो पेस पकड़ेगा। इसके लिए वो जाने जाते हैं, पंजाब स्पीड से चाइना वालों ने उसका नाम रखा हुआ है। लेट अस सी कि आगे बात कैसे बढ़ती है। चले जी, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। इफ्तिखार साहब, एक आप और एक जावेद आप, प्लीज। आई एग्री, जो कुछ बुखारी साहब ने कहा मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है उनका। अभी मोबाइल पे मुझे एक मैसेज आया रेमंड डेविस के हवाले से, ये बात ठीक है, शाह महमूद कुरैशी रेमंड डेविस के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, क्यों देर की, कैसे देर की, क्या उनको कोई और वजारत दे रही थी, ये एक डिबेट अखबारात में छपी है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता। अब आप जावेद को देखें, बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं बलूचिस्तान के हवाले से। पिछले कई सालों से जो भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्रेसिडेंट आया, उसने बेतहाशा फंड्स दिए हैं, बेतहाशा डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू की है। तो मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने भी वही गुफ्तगू की है। असल चीज़ है अमली तौर पे क्या होना है। क्या आया हम आने वाली हुकूमत फिर इन्हीं पे ब्लेम डालेगी, या ये कुछ करके दिखाएंगे? मसला सिर्फ इतना है कि पंजाब बलूचिस्तान के अंदर मेरी एक बड़े मोतबर आदमी से गुफ्तगू हो रही थी बलूचिस्तान के हवाले से। उधर कोई ऐसे नेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो उधर डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट किया जाता है, वो ग्रास रूट लेवल तक है। यही बदकिस्मती है। हमें उस चीज के लिए काम करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को उधर नेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने चाहिए जो फंड्स भी एलोकेट करते हैं, ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो और ताकि वो नीचे ग्रास रूट तक आवाम को उसका फायदा